कृष्ण को पाना आसान है, मुश्किल है? कृष्ण के हो जाओ तो बहुत आसान है, कृष्ण को अपना करना चाहो तो बहुत मुश्किल है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। भगवत गीता में से या फिर कृष्ण जी ने कुछ ऐसा कहा हो जो रिश्तों को बयां करता हो? उन्होंने खुद सारथी होना चुना और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ये सबसे बड़ा रिश्ता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। अपनी सखी पे जैसे ही पीड़ा आई, उन्होंने उनको जिस तरीके से संभाला, द्रौपदी को। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अपनी वाणी से कई लोग चीरहरण कर देते हैं, लेकिन करते हैं। हाँ, लेकिन कहाँ है कृष्ण? कहाँ नहीं है कृष्ण? उन्हें देखने के लिए नजरें भी तो वही चाहिए। मैं संसार का प्रत्येक कण। आप ये चाहोगे कि कृष्ण आएंगे और आपको साड़ी उड़ाएंगे? द्वापर में वो आपके रथ पर बैठे हुए आपके सारथी थे, कलयुग में वो आपकी आत्मा पर बैठे हुए आपके सारथी हैं। संशय को त्यागो और तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ। ज्ञान योगी बनो पार्थ, ज्ञान योगी बनो। प्यार का दूसरा नाम कृष्ण है या रिश्तों का दूसरा नाम कृष्ण है? प्यार में त्याग कैसे किया जाता है वो कृष्ण है। प्यार को पाना नहीं, प्यार को त्यागना क्या होता है वो कृष्ण है। राधा से अटूट प्रेम करने वाले श्री कृष्ण राधा रानी के कभी हो ही ना सके। रुक्मणी के हुए तो वो प्रेम वो ना कर सके। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज का एपिसोड भी बहुत खास होने वाला है क्योंकि आपकी फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। इवन कि वो मेरी भी फेवरेट हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी उनसे मिलती हूँ तो बड़े वार्मथ के साथ मिलती हूँ और वार्मथ बनता भी है क्योंकि जिनकी वो पूजा करती है ना, वही अपने आप में वार्मथ लेकर आते हैं। जी हाँ, कृष्णा जी की भक्त हैं। मेरे साथ हैं त्रिशला जी। त्रिशला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। और हमेशा की तरह आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं, सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको। और आज हमारा वेन्यू थोड़ा चेंज हुआ है, उस वेन्यू से अलग वेन्यू में आए हैं और फील वही है वृंदावन की। और आप चाहती थी कि आप निधिवन जैसा ऐसे बनाएं, लेकिन नहीं बना पाई। शुरुआत इसी से कर लेती हूँ, बाद में जाते हैं। क्यों नहीं हो पाया ऐसा? क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने नहीं चाहा। देखिए, तमन्ना, किसी के भक्ति पर, किसी के विश्वास पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो भक्त और सिर्फ वो भगवान ही जानता है कि उन दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री चल रही है। और वो भक्त ही जानता है कि उसके भगवान उसकी परीक्षा कैसे ले रहे हैं, और वो भगवान ही जानते हैं कि वो अपने भक्त को क्या बना रहे हैं। आप जहाँ आई थी मेरे यहाँ, वहाँ मेरे ठाकुर जी विराजते हैं, आपने देखा। जी। और अकेले नहीं विराजते। जब मैं उस घर में गई थी तो मेरे ठाकुर जी अकेले ही उस घर में मेरे साथ गए थे और धीरे धीरे करके राधा रानी आई, उनका विवाह करवाया हमने। और बड़े अच्छे परिवार से, बड़े अच्छे आप कह सकते हैं लोग हैं, बड़े अच्छे सुसज्जित परिवार से लोग हैं जिनके यहाँ से मेरी राधा रानी आई। अरे वाह। तो बकायदा पूरा विवाह हुआ और हमारी राधा रानी हमारे घर आई। फिर जब राधा रानी आ गई तो उनके साथ साथ ही जगन्नाथ जी आ गए। इसी बीच क्या हुआ कि मेरे बहुत ही ज़्यादा नियर एंड डियर जो मेरी रिलेटिव भी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं बहुत अच्छी, उनका गृह प्रवेश था। और उनके गृह प्रवेश के लिए उन्होंने लगभग, आप ये मान के चलिए, 3 साल तक उन्होंने मेरे यहाँ लगातार अर्जी लगवाई थी मेरे ठाकुर जी के यहाँ कि हमारा घर बन जाए, हमें घर चाहिए। और वो जैसा घर चाहती थी, ठाकुर जी ने उनको उससे भी बेहतर घर बनवा के दिया। तो जब उनका घर बना और उसका इनॉग्रेशन होना था, गृह प्रवेश होना था उस घर का, तो उन्होंने मुझसे स्पेशली कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ठाकुर जी जैसे एक ठाकुर जी हमारे घर में आए।
मैंने कहा ठीक है, ये पक्का रहा। जिन्होंने दिया है उनका ही एक रूप मैं आपको भेंट करूँगी। मैं उनको आपके घर में बाकायदा स्थापित करके जाऊँगी। आप उनकी बिल्कुल उतनी ही दिल से सेवा कीजिएगा जितने मैं अपने ठाकुर जी की करती हूँ। बोली ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं उनके लिए जयपुर गई, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मार्बल की मूर्तियाँ होती हैं वो बड़ी फेमस होती हैं। ऐसा है कि राजस्थान के कलाकार उन मूर्तियों में सच में जान डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम जो ब्राह्मण उनको मंत्रोच्चारण से सिद्ध करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उस मूर्ति में अपने आप में इतनी जान होती है कि आपको देखते ही ऐसा लगता है बस यही मेरे आराध्य हैं। तो जब मैं गई वहाँ पर और मैंने अपने उनके लिए उनकी नज़र से ही देख रही थी, तो मैंने देखा तो मुझे एक ठाकुर जी बड़े पसंद आए। मेरे ठाकुर जी थोड़े छोटे हैं, क्योंकि जब वो मेरे साथ आए थे तब वो कहानी फिर अगले एपिसोड में सुनाऊंगी आपको, अभी ये वाली बताती हूँ। तो मेरे ठाकुर जी थोड़े छोटे हैं, उनका घर बड़ा और भव्य बन रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़े बड़े ठाकुर जी उनके घर में होने चाहिए, उनके मंदिर में, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा है, वहाँ इतने छोटे ठाकुर जी नहीं होने चाहिए। तो मैं उनके लिए एक बहुत सुंदर से ठाकुर जी लेकर आई। वो ठाकुर जी आ गए, मैं उन्हें जयपुर से लेकर आई। मेरे ब्राह्मण जो हैं वो सब लग गए कि अब हमें इनको मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करना है हमको। तो जब वो आए तो हमने उनको अच्छे से स्नान करा के धोती वोती पहना के हमने उन्हें एक जगह पर स्थान दे दिया अपने घर में कि अभी जब तक ये नहीं जाते हैं तब तक इनको यहीं पे रहने दिया जाए। जिस दिन उनका गृह प्रवेश था, हमें उनको लेके जाना था। हमने उनकी डोली बनवाई, हमने पालकी तैयार करवाई कि हम ऐसे नहीं प्रवेश करवाएंगे, हमारे ठाकुर जा रहे हैं, बड़े उससे जाएंगे शान और शौकत से। उनके नए कपड़े आए, उनका बहुत कुछ हुआ। आप सोच नहीं सकती कि उनकी कितनी चीज़ें हम लोगों ने कैसे कैसे सोचा था कि हम क्या क्या करेंगे करके। जिस दिन हमें उनको अगले दिन लेके जाना था, ऐसे ही शाम को सबने मुझसे कहा कि आप श्रृंगार बहुत अच्छा करती हैं, तो आप एक काम करिए कि आप इनको बेसिक तो श्रृंगार कर दीजिए, क्योंकि फिर जब मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उसके बाद का श्रृंगार तो बाद में करेंगे, लेकिन जब पहले भी मूर्ति जाए तो थोड़ा तो उनके ललाट पे कुछ चंदन से और वो होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं शाम को संध्या पूजन करके और रात्रि में मैं उनके पास में बैठी। मैं उन्हें निहार रही थी ये देखने के लिए कि मुझे क्या करना है कल, क्योंकि सुबह मैं इनका श्रृंगार करूंगी तो मैं सोचूं तो सही कि मुझे कैसा श्रृंगार करना है। मैं उनकी आंखों में देख रही हूँ और मैं रोती जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं रोती जा रही हूँ। और मेरे घर में सब मुझसे पूछ रहे हैं कि आप रो क्यों रही हो। मैंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना इनसे मेरा बहुत जन्मों का नाता है। तो जो मेरे भाई भी हैं और मेरे यहाँ मेरे ब्राह्मण भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी अब आप यहाँ से उठ जाइए, क्योंकि अब मुझे आपकी मनसा समझ में आ रही है। आप किसी ठाकुर को अपने घर से जाने नहीं देंगी, आप उनका बहाना करके इन्हें ले आई हैं और ये अब आपके यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि अब आप रो रो के हम सबको इमोशनल ब्लैकमेल कर लेंगी और आप इन्हें यहीं रख लेंगी। एक मंदिर में दो कृष्ण नहीं रहेंगे। मैंने कहा नहीं भैया, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं इनके सामने बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं जिसके लिए लेके आई हूँ मैं उन्हीं के घर इनको स्थापित करूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों इनको देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है इनसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, और ऐसा रिश्ता है कि मैं बता नहीं सकती। वो मुझे जबरदस्ती गुस्से में थोड़ा मना के जैसे भी है वो मुझे अंदर कमरे में ले गया। रात्रि का भोजन मैंने नहीं किया। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह मुझसे कहा गया कि आप उनका श्रृंगार कर दीजिए, अब चलने का वक्त आ गया है। और आप यकीन मानिए तमन्ना, जैसे ही उन्होंने ये बोला कि दीदी आप श्रृंगार कर दीजिए, अब उनको ले जाना है और टाइम हो रहा है, मेरी ये कंडीशन कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म में से ना जान निकाल दी हो। किसी ने मुझसे ये कह दिया हो कि बस तेरे प्राण निकल रहे हैं और तू तैयार हो जा उस चीज़ के लिए। मैंने अपने घर में सबको बोला, मैंने कहा देखो ये मत करो मेरे साथ, इनको आज मत ले जाओ।
बोले उनके यहाँ गृह प्रवेश होने वाला है दीदी, आज नहीं ले जाएंगे तो पूजा कैसे होगी, स्थापना कैसे होगी, मुहूर्त पे काम नहीं होगा, तो आप तो सब जानकार हो, आप ऐसे कैसे कर सकती हो। तो मैंने कहा मुझे फिर एक चीज़ मेरे साथ करो, मुझसे श्रृंगार मत करो, क्योंकि मैं उन्हें देखूंगी तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। जैसे हैं वैसे ही ले चलो, अब जब हम करेंगे तब बाद में श्रृंगार करेंगे। अब जब वहां पहुंच जाएंगे तो शायद फील बदल जाएगी कि ये मेरे नहीं है, पराये हैं। हम उन्हें लेकर गए, घर से निकले और हमें जाना था आपकी तरफ। और आप ये सोचिए तमन्ना, रास्ते में जाम और जाम इतना, कोई ये किसान आंदोलन का जाम था उस दिन, और उस चक्कर में सारे रास्ते बंद, ब्लॉकेज कर दिए गए थे। हम लोग 6 घंटा 7 घंटा करीबन खड़े रहे जाम में, लेकिन लास्ट में डिक्लेयर्ड हो गया कि भाई आप वापस जाइए, आगे जाना संभव नहीं है। वो वापस घर आ गए और आप मेरी खुशी का ठिकाना नहीं समझ सकती। मैंने अपने घर में सबको कहा, मैंने कहा देखा, मैंने कहा था ना ये नहीं जाएंगे, ये मेरे हैं, इनका मुझसे नाता है बहुत पुराना। सब बोले दीदी थे पागल होगा। ठाकुर जी आपको मिल जाते ना, आप बिल्कुल दीवानी हो जाती हो, पागल हो जाती हो, पर आप ये समझ लो कि एक मंदिर में 2 कृष्ण नहीं रहते। मैंने कहा भाई मैं इनको बलराम के रूप में रख लेती हूँ, कृष्ण रूप में नहीं रखती, बलराम के रूप में रख लेती हूँ, वैसे भी ये बड़े, मैंने बलराम के रूप में रख लेती हूँ। चलो, नहीं माना कोई भी, मैंने सबको बहुत मनाया, कोई नहीं माना। वो दिन निकल गया, अगले 2 दिन और नहीं ले जा सकते थे, तो मैं बड़ी निश्चिंत थी कि अभी तो ये मेरे घर में है करके। तीसरे दिन फिर वो समय आया जब मुझे उनको ले जाना था, अगेन वही सब चीजें चालू हुई और मेरा रोना धोना चालू हो गया। इन 2 दिनों में क्या हुआ ना, मेरे घर में पता नहीं क्यों, मतलब सबको ना मुझसे बहुत, एक जिसे कहते हैं ना कि सब जानते हैं कि ये वही चीज मांगेगी या वही चीज करेगी जो बहुत अच्छा होगा या किसी की भलाई के लिए होगा, वरना ये कुछ जिद नहीं करती किसी चीज के लिए। तो इन 2 दिनों में मैंने अपने घर के अंदर अपने लोगों में ये परिवर्तन देखा कि सबने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा जब ये खुद ही नहीं जाना चाहते तो फिर आप देख लो उनका क्या करना है, क्योंकि उनके यहाँ तो प्रॉमिस किया हुआ है, तो उनके यहाँ तो मूर्ति जाएगी ही जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, है ना। तीसरे दिन फिर वही बात हुई कि अब मूर्ति तो कोई है नहीं और अब वादा कर चुके हैं तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम ना दें करके। बड़े मन में वो हुआ, नहीं यार ये नहीं जाने चाहिए, ये कैसे जाएंगे, ये जाएंगे तो सच में मर जाऊंगी। मैंने बड़े प्यार से अपने जहाँ से मैं अपनी मूर्ति लाई थी, मैंने उनको कॉल किया, तो मैंने उनसे कहा कि भैया आज शाम तक आप मूर्ति भेज सकते हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी मैं लाई थी। तो बोले दीदी वैसी तो कोई नहीं है, उसी में एक छोटी है, उतनी बड़ी नहीं है पर छोटी है। मैंने कहा अच्छा, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे थे। बोले दीदी वैसे तो कहीं नहीं है पर उनसे मिलते जुलते हैं, आपको फोटो भेज देता हूँ आप देख लो। मैंने फोटो देखी, मैंने कहा हाँ भैया बहुत सुंदर है, भेज दो। बोले दीदी अभी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल अभी। बोले ठीक है दीदी, आधे घंटे में फिनिश कर लूँ, थोड़ा सा जो काम बाकी है मैं भिजवा देता हूँ। जयपुर से आने में 5-6 घंटे का समय लगता है, अब तो नहीं लगता, पहले लगता था। तो उन्होंने कहा शाम तक आपके पास पहुंच जाएगी। जिनके गृह प्रवेश था मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, परसों जाम हो गया था, मैं नहीं आ पाई, और मैं बिल्कुल, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने उसको दिल की सारी बात बताई। जब मैंने उसको बोला तो उसने कहा देख त्रिशला, वो तो तू मत लाना, क्योंकि जो तुझसे जुड़ गए ना वो मेरे यहाँ नहीं रह पाएंगे, उन्हें तो वही रास आ गया वहीं रहना, तो वो तो वहीं रहेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या होता है तमन्ना जी कि ये तो यहीं रह गए, अब इन्हें मंदिर में बैठा नहीं सकती थी मैं, तो मंदिर के बाहर ही हमने इनको एक स्टैंड इनका हम लाए,
इनका एक स्थान बनाया और वहाँ पर हमने इनको विराजमान कर दिया। हमने इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करी और हमने इनका विवाह भी नहीं कराया, बस हमने इनको रख लिया और ये मेरे सखा हो गए। ये मेरे सखा हो गए। अब कुछ ऐसा कोइंसिडेंट है कि हमेशा ऐसा ही होता रहता है कि ठाकुर मतलब मेरे सखा और मैं, हम लोग ना मतलब अलग तरीके से कनेक्टेड है। वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी कि कैसे। अब जब मैं इनको देखती थी तो मुझे ये लगता था, हाय वो तो ठाकुर जी तो मेरे महलों में रह रहे हैं, क्योंकि उनका मंदिर बिल्कुल ऐसा ही है और ये बाहर बैठे हैं। तो बड़ा बुरा सा लगता था मुझे कि ऐसे कैसे, कुछ तो करना ही पड़ेगा करके। तो इस तरीके से वो रह गए। अब मुझे ये लगने लगा, मैंने कहा मेरे ठाकुर जी तो मंदिर के अंदर, वो बाहर, तो बड़ा अंदर से वो लगता था कि कैसे वो हो रहा है। तो वो क्या था, मेरा रेंटेड हाउस है जहाँ मैं रहती हूँ जी, और उनका ये हुआ कि अब हमको ना ये घर सेल करना है, बेचना है। तो ये हुआ कि उन्होंने बोला कि ये रेंटेड हाउस है और जो आएगा ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपको रेंट पे दे, क्या पता वो खरीद रहा है तो वो खुद रहेगा। तो उनसे मेरे बड़े अच्छे व्यवहार थे जो मेरे लैंडलॉर्ड थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक काम करिए, आप ये घर जो है वो आप छोड़ने का मन बना लीजिए। आप बहुत सालों से रह रही हैं, हमें पता है, तो आप ये घर छोड़ने का मन बना लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे मन में एक ख्याल आया, मैंने कहा शायद हो सकता है कि सखा ये चाहते हों कि अब जो घर हम लें वहाँ पर हम सखा को और उनको दोनों को प्रॉपर एक अच्छा सा स्थान दे दे बैठने के लिए। तो हमने घर ढूंढना चालू करा, हमने अलग अलग जगह घर देखे, तो हमें ये घर पसंद आया। और उसी सोसाइटी में क्या हमारा एक ऑफिस भी था जहाँ पर मेरा स्टाफ बैठता था और काम करता था। तो हमें ये हुआ कि हम वो दोनों चीज़ें छोड़ देते हैं, उस सोसाइटी को ही छोड़ देते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं। हम इधर आ गए। मैंने इसको बड़े प्यार से, आप बिलीव करिए, 2 महीना 2.5 महीना मैंने पूरा दिल जान लगा के मैंने इसको पूरा तैयार कराया। वो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितने प्रेम से इसको तैयार कराया के साथ। हाँ। और मेरा ये था कि यहाँ से हमारा निधिवन चालू होगा, यहाँ हमारे सखा बैठेंगे और इधर से सामने जहाँ हमारा मंडल लगा है वहाँ हमारे जो है पूरा वैसा का वैसा ही हमारा मंदिर वहाँ स्थापित होगा। तो हमारे सखा को भी स्थान मिलेगा और उनको भी मिलेगा। ये सोच के हमने ये ले लिया और हमारा ये हो गया था कि यहीं हमारा सारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा था कि हम एक ही जगह सब अपना प्रॉपरली सब चीज़ें मैनेज कर सकते थे। फिर पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, उसके लिए भी हमको जगह मिल जाती। तो ये सोच के हमने ये ले लिया। ये मैंने रेडी करा, सब करा के मेरा रेडी हो गया था जुलाई में। अगस्त में जन्माष्टमी थी और वो घर मुझे छोड़ना था दिवाली के पहले पहले, क्योंकि मुझे दिवाली इस घर की करनी थी। और ये जो लैंडलॉर्ड थे जिनसे मैंने किराए पे लिया था ये मकान, ये मेरे वो वाले लैंडलॉर्ड के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हमारे कहने पर इन्होंने हमारे साथ 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया कि 3 वैसे तो 11-11 महीने का होता है, बट इन्होंने 3-3 साल का कर लिया। अब हम बड़े धूमधाम से जो है अपने सखा को ले आए और यहाँ पे हमने विराजमान कर दिया सखा को, बड़े प्यार से, बड़े जत्नों से किया। हमारा ये निधिवन बन गया है, मंदिर अब यहाँ तैयार कराएंगे और अपने ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। लेकिन चूंकि हम दिवाली तक वहाँ रहना चाहते थे तो इसलिए हमने वो मंदिर अभी वहाँ से हटाया नहीं था। एज यूजुअल हमारी जन्माष्टमी बहुत भव्य होती है। तमन्ना, हमारी जन्माष्टमी हुई और हमने ये तय किया कि हम जन्म उत्सव के बाद नंद उत्सव हम यहाँ करेंगे अपने घर में, और हम अपने ठाकुर जी को उस दिन से ऑफिशियली यहाँ विराजमान कर देंगे। हम जन्माष्टमी करके नंद उत्सव के लिए यहाँ ठाकुर जी को लेकर आए। आप बिलीव करिए,
सच में बिलीव करिए, वो एक रात मेरी इस घर में कटना मुश्किल हो गई। वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो मैंने क्या गुजारा उस रात में। सखा आराम से हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और वो बस बार बार यही कि चल वापस, चल वापस, चल वापस। और आप बिलीव करो, मैं सुबह 4:30 बजे, मैं जगी रही थी, मैं सोई नहीं, मैं सुबह 4:30 बजे नहाई, मैंने उनको गाड़ी में अपने विराजमान करा और मैं उनको लेके अपने पुराने घर पे चली गई और जाके उनको मंदिर में बिठाया। फिर वापस नहाई, नहा के उनकी आरती करी, आरती करके उनका भोग बनाया अपने हाथों से। और मेरा पूरा परिवार, क्योंकि जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार होता है हमारे कि मेरा पूरा खानदान होता है मेरा उस वक्त मेरे साथ, मेरा पूरा परिवार परेशान कि ये सुबह सुबह 4:30 बजे कहाँ गायब हो गई। फोन वोन सब यहीं रखे हैं, बस मैं अपने ठाकुर लेकर चली गई हूँ। फिर पता नहीं किसके दिमाग में ये बात आई कि एक बार उधर तो देख लो जाके, कहीं वो उधर तो नहीं चली गई है। फिर पीछे पीछे मेरी मम्मी और जो घर की बुजुर्ग लेडीज थी वो भाई के साथ वहां पहुंची, तब पता चला कि हाँ ये तो वहां बैठी है। वही रिश्तों पे ही हम आज बात कर रहे हैं, और ये आपका रिश्ता तो मुझे लगता है कि कोई एक भक्त और जो उसको मानते हैं, जो आराध्य और भगवान है, वही समझ सकते हैं। इस चीज को जैसे आपने कहा शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है। और उसके बाद आप ये देखिए तमन्ना, मैंने इनका विवाह करवाया अपने सखा का, मेरी सखी आई साथ में, और ये भी जो विवाह हुआ वो प्रॉपर विवाह हुआ। मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी। स्वयं बाके बिहारी के गोसाई आए, अरे वाह, मेरी राधा रानी की मतलब पूरी जो पालकी है वो उन्होंने उठाई, फेरे करवाए, मेरी राधा रानी उन्हीं की गोद में फेरे करी हैं। तो आप एक चीज समझिए कि सखा यही है, सखा नहीं जाते यहाँ से, सखा को बड़ा आनंद आता है यहाँ पे। पर उनको मैंने इनके विवाह पर भी लाने की कोशिश करी कि चलो आज सखा का विवाह है, आज के लिए तो चलो। अच्छा, फिर उसके बीच का एक इंसिडेंट और सुनाती हूँ। लोग पागल समझेंगे पर क्या करें, कृष्ण दीवाने तो पागल ही होते हैं। और शायद मुझे लगता है ये पागलपन जब हद से गुजर जाता है ना, तभी कृष्ण के दीवाने बन जाते हैं। तो हुआ ऐसा तमन्ना कि मेरे पास नवंबर तक का टाइम था उस घर को खाली करने का। अब जब ये सब कुछ हुआ और ठाकुर जी नहीं माने और वो वापस से वहीं जाके विराजमान हो गए, तो एक दिन मैंने उनको थोड़े से कड़े शब्दों में बोला। मैंने कहा आपको यहाँ से नहीं जाना, आपको पता नहीं यहाँ लड्डू क्या मिलते हैं, इतना बड़ा घर वो आपको पसंद नहीं आ रहा। मैं उसी बगिया के उगे हुए आपको सब्जियों से खाना बना के खिलाती, मैं वहाँ पे एक छोटी सी गाय पालती, मैं जाने क्या क्या करती। आपको तो ये इतना छोटा सा फ्लैट पसंद आता है, पता नहीं 19वें फ्लोर पे आपको क्या मिल जाता है, समझ नहीं आता। तो मैं बड़ा उनको वो करने लगी। मैंने कहा आपको यही आनंद आता है, आपको यहाँ से जाना नहीं होता। मैंने कहा अब क्या करेंगे, अब तो मकान मालिक आएगा और वो कहेगा कि खाली करो मकान। आप लिटरली बिलीव मानिए तमन्ना, मुझे ऐसा लगा जैसे वो ना मुझ पे मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े कि तू झिंझला ले, देखो जितना मकान मालिक को मैं तू कर ले। ये मकान में मैं बैठूंगा तो मैं बैठूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे यहाँ से नहीं हिला सकती। और आप यकीन मानिए इस बात को 2 साल हो गए और वो वही बैठे वो वहां से। और देखिए जिस दिन आए उस दिन से लेकर अभी तक, और जबकि वो आए किसी और के लिए लेकिन आपके बन के रह गए, तो ये एक अटूट बंधन ही है। और आपको एक और चीज दिखाती हूँ, आपको देख के बड़ा आश्चर्य होगा। हमारा ये जो कैमरा है ना, इस कैमरे में आपको सब दिखाई देंगे, मैं ये आप सब दिखाई देंगे, विद फेस दिखाई देंगे जैसे कैमरे में दिखाई देते हैं। आप सखा सखी को देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई परछाई खड़ी है। अच्छा, आपको उनके चेहरे नहीं दिखेंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ऐसा क्यों? हम इन्हें देख ही नहीं पाते। मतलब मैं अगर ये चाहूँ ना कि मैं वहां बैठे बैठे इनका दीदार कर लूं, नहीं कर सकती। तू आ, यहीं आके दीदार कर। तो मैं तो 2 पार्टों हो गई हूँ, आधे वो आधे ये, दोनों में ऐसे
लेकिन मुझे लगता है ऐसा एहसास हर कोई करना चाहता है जो भी अपने आराध्य को मानता है, चाहे वो कोई भी हो। और आप कह सकते हैं खुश नसीब हो, या फिर आपको भगवान ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है आप जैसी हैं, शायद इसलिए आपको ये चीज़ें महसूस होती हैं। हमारे लिए मुश्किल है ये चीज़ें महसूस कर पाना। मैंने कहा ना, वो दीवानगी जब उस हद तक पहुंच जाती है ना, हाँ। तब आपके अंदर वो कृष्ण भक्ति आ जाती है। तो मुझे लगता है शायद मैं अभी भी अगर उस लम्हे को भी महसूस करती हूँ ना तमन्ना, तो मेरी आंखें भरती हैं, मेरा दिल भारी होता है, मेरी धड़कनें तेज होती हैं। मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे दर पे खड़ा है और बस ये कह रहा है कि अगर वो गए तो यहाँ से मैं तेरी जान निकाल के ले जाऊंगा। तो वो तो जो मेरा अटैचमेंट है, और आप यकीन मानिए, मुझे नहीं पता आप उनके पास कितनी देर और कैसे खड़ी हुई हैं, पर आप एक बार उनकी नज़रों में नज़रें डाल के खड़ी हो जाइए, आप खुद मुझे फ़ोन करके कहेंगी कि मैम कुछ था, वो मुझसे अलग नहीं हो पा रहे। आपको मैं सच बताऊं, शायद एक बहुत बड़ा ये रीज़न है कि मैं हर किसी को अपने ठाकुर जी नहीं दिखाती, मतलब अपने सखा नहीं दिखाती। अजीब सी दीवानियत है इनमें। और इसको आप क्या क्या नाम देती हैं? दीवानापन हो गया, प्यार हो गया? क्योंकि हम अब थोड़ा मोहब्बत है मेरी, कभी अब जैसे हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, जिंदगी है मेरी, सांसें है मेरी। इसी पे कर ले पॉडकास्ट। कार्मिक रिलेशनशिप खत्म करें। अच्छा चलिए साथ में ही जोड़ लेते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स। कई बार मैंने सुना है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कई जो ये पिछले जन्म का बताते हैं, वो बताते हैं कि पिछले जन्म में आप ऐसे थे, या फिर कोई आपका इसके साथ ऐसा संबंध था इसलिए आप ऐसे बने। आपको भी लगता है कि कृष्ण जी के साथ जो आज आपका संबंध है वो कोई पिछले जन्म का नाता है? पिछले नहीं, पिछले जन्म बहुत पता नहीं कितने जन्मों का नाता है। अपने आप को किस रूप में देखती हैं उनके साथ? उनके चरणों की धूल के कण के बराबर। अगर किसी दिन कृष्ण जी ने आगे पूछा क्या चाहिए, क्या लोगे, क्या मांगोगे? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। वही बस एक वही है जिनको मांग सकती हूँ मैं, उनसे भी। वो भी आकर खड़े होंगे और मुझे ये कहेंगे ना कि क्या चाहिए तुझे, तो मैं कहूंगी कि आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। और कुछ भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मैं सच बताऊं, अगर आप सच बोले ना तमन्ना, ये मेरे अंदर की फीलिंग है, मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, लेकिन आपको उन्होंने मुझे एक बार नहीं, उन्होंने मुझे अपने साथ होने का ना लाखों करोड़ों बार एहसास कराया कि मैं हूं तेरे साथ। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। ये या तो उन्होंने अर्जुन के साथ ही किया था, और या मुझे लगता है कि ये अनुभव वो मुझे बहुत कराते हैं, बहुत कराते हैं। तो इसलिए शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैं उनसे कभी कुछ मांग ही नहीं सकती। कभी सपने में आए? बहुत बार। क्या वार्तालाप होती है? वो सीक्रेट है। वार्तालाप तो ऐसे भी होती है, नैनों की भाषा समझ आती है एक दूसरे की। कृष्ण को पाना आसान है, मुश्किल है? कृष्ण के हो जाओ तो बहुत आसान है, कृष्ण को अपना करना चाहो तो बहुत मुश्किल है। क्या फर्क है दोनों में? जब आप उनके हो जाते हैं ना, तो फिर आपके अंदर कुछ और रह नहीं जाता, और जब आप उन्हें पाना चाहते हैं ना, तो फिर आपके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जो चल रही होती हैं। आपको क्या सिखाते हैं कृष्ण? प्रेम, बहुत प्रेम, प्यार। शायद इसीलिए एक बहुत बड़ा रीज़न है तमन्ना कि मैं अपने जो बच्चे मेरे पास अपने रिलेशन को लेके आते हैं, जो लड़कियां मेरे पास अपने रिलेशन के बारे में बात करती हैं, अपने प्रेम के बारे में बात करती हैं, जो लड़के मुझसे आकर ये बात बोलते हैं कि माँ हमारा इतने सालों का रिश्ता था, फिर वो टूट गया, वो नाराज़ हो गई, या वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई, या
मेरी वाइफ का और मेरा डाइवोर्स हो रहा है या मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में दिक्कतें हो रही हैं, तो आप लिटरली बिलीव करिए, मैं उस पेन को ना कहीं अपने अंदर महसूस कर रही होती हूँ। वो बोल रहे होते हैं और वो चीज़ मेरे अंदर चल रही होती है, जैसे कि वो मुझे नहीं सुना रहे, ये मेरे ही अंदर कुछ है जो चल रहा है। इसीलिए शायद मुझे रिलेशनशिप बहुत इजीली समझ आते हैं। मैं एक इंसान हूं। आप एक चीज सोचिए, मेरे साथ इतने सारे, आपने तो मेरे घर में देखा है कितने सारे, पूरा जिला रहता है मेरे यहाँ। सच में मैं निकलती हूँ तो लोग कहते हैं पूरा जिला लेके निकलती और है। बहुत प्यार से रहते हैं सब लोग और बहुत ही अच्छे से मतलब आपके घर में कोई मेहमान भी आता है, मैं तो मेहमान नहीं मानती, मैं तो घर की हूँ, तो कोई आता है तो उसके साथ भी वैसे ही आप संबंध रखती हैं जैसे आप अपने परिवार वालों के साथ। तो आप एक चीज सोचिए ना तमन्ना, इतने सारे लोग रहते हैं, क्या आपस में कभी किसी की खटपट नहीं होती? चलो मेरी नहीं होती किसी से, क्या उनकी आपस में नहीं होती? क्या कभी कोई ऊंच कभी कोई नीच नहीं होती? सब होता है। लेकिन रिश्ते समझ में आते हैं, इसलिए वो रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूती के साथ चलते जा रहे हैं। कमियां तो सब में है, किस में नहीं है? मुझ में नहीं है, मुझ में तो बहुत कमियां हैं। मेरी अपनी अनगिनत कमियां तो मैं ही गिना सकती हूँ आपको। कोई ऐसा उदाहरण है? अब हम कृष्ण जी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसी पे रहते हैं। भगवत गीता में से या फिर कृष्ण जी ने कुछ ऐसा कहा हो जो रिश्तों को बयां करता हो, रिश्तों की समझ को बताता हो? उन्होंने तो हर चीज में अपने रिश्तों की समझ को बताया है। उन्होंने खुद सारथी होना चुना और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ये सबसे बड़ा रिश्ता था, एक गुरु का अपने शिष्य के साथ, एक मित्र का अपने मित्र के साथ। अपनी सखी पे जैसे ही पीड़ा आई, उन्होंने उनको जिस तरीके से संभाला, द्रौपदी को, पूरी सभा में कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं थे और वो जाकर उनको 1 मिनट के अंदर उन्होंने संभाल लिया। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अपनी बुआ को दिए एक वचन के लिए उन्होंने अपना इतना अपमान सहा, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि मैं इसके 100 गुनाह माफ करूंगा। और कैसे समझेंगे वो रिश्तों को, कैसे मानेंगे वो रिश्तों को? आज के दौर में ठीक है, मैं मानती हूँ कि आज के दौर में कहते हैं कि भगवत गीता आज भी बिल्कुल रिलेटेबल है। आज के दौर में भी वो आपको वही सिखाती है जब आज से कई युग पहले सिखाती थी। लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे आपने द्रौपदी का उदाहरण दिया, अपनी वाणी से कई लोग चीरहरण कर देते हैं, लेकिन हाँ, करते हैं। हाँ, लेकिन कहाँ है कृष्ण? कहाँ नहीं है कृष्ण? उन्हें देखने के लिए नजरें भी तो वही चाहिए। आप ये चाहोगे कि कृष्ण आएंगे और आपको साड़ी उड़ाएंगे? नहीं। वो युग था जब वो ये कहते थे कि मैं हूं तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम मुझ पर डिपेंडेंट रहो। क्यों? क्योंकि मैं हूं। ये कलयुग है। उन्होंने आपको इतना सेल्फ डिपेंडेंट कर दिया है अपने ऊपर, खुद के ऊपर, कि आपके साथ वो खड़े हैं, करना आपको है। द्वापर में वो राह दिखाते थे कि ऐसे करो, ये करो, अब तुम डगमगा रहे हो, अब तुम ऐसा बनो, अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें डरना नहीं है, अब तुम्हें घबराना नहीं है, अब तुम्हें पीठ नहीं दिखानी है, अब तुम्हें रण छोड़ना है। सारी चीजें वो आपको पल पल गाइड कर रहे थे। लेकिन कलयुग में आपको इतना सक्षम बनाकर भेजा है, हर तरह से, हर एडवांस चीज आपके पास है। टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, ज्ञान की बात कर लीजिए, पावर की बात कर लीजिए, हर चीज आपको दे के भेजा है। आपको केवल किस चीज को जागृत करना है? अपने अंदर की उस चेतना को, उस बुद्धि को, उस ज्ञान को, उस विवेक को। कृष्ण आपसे अलग कभी नहीं है तमन्ना।
तो हमें सही गलत का अंदाजा कौन कराएगा? ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कृष्ण जी आए, आप कह रही हैं कि आपको खुद उन्होंने इतना सक्षम बनाया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जिस राह पे चल रही हूँ वो सही है? मुझे इतना ही गुस्सा करना है या फिर मुझे थोड़ी देर चुप रहना है, एनालाइज करना है, फिर गुस्सा करना है? वो तो तभी हो सकता है जब आप कृष्ण से प्रेम करेंगी, क्योंकि कृष्ण का प्रेम ही आपके अंदर का आत्म मंथन है। द्वापर में वो आपके रथ पर बैठे हुए आपके सारथी थे, कलयुग में वो आपकी आत्मा पर बैठे हुए आपके सारथी हैं। अंतर मन से बताते हैं वो कि अब ये करना है, अब ये करना है। आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं वो है कृष्ण। कब चुप रहना है, कब क्रोध करना है, कब बांसुरी बजानी है, कब सुदर्शन चलाना है, कब रास रचाना है, कब महाभारत करनी है, ये आपके अंदर बैठ के वो आपको पल पल बता रहे होते हैं। उनसे जुड़ने का कार्य तो आप ही करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आजकल ट्रेंड भी है, कई लोग जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मतलब एक तो लहर ही चली थी कि भाई सब लोग वृंदावन ही जा रहे हैं, चाहे वो रील्स बनाने के चक्कर में, कोई वैसे मतलब श्रद्धा से भी जाता है। क्या हर किसी को वहां जाके वैसा ही फील होता है, हर किसी को, या फिर कुछ ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको वहां जाके एक अलग ऊर्जा या फिर एक अलग भाव उनमें उत्पन्न होता है? कृष्ण को पाने जा रहे हो या कृष्ण के होने जा रहे हो? फिर से मैं पूछूंगी, क्या फर्क है? तभी कृष्ण मिलेंगे जब ये फर्क समझ में आएगा। थोड़ा सा बता दीजिए। कृष्ण को पाने जा रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, कृष्ण के होने जा रहे हो तो बहुत सरल काम कर रहे हो। और बिल्कुल मिलेंगे, कण कण में मिलेंगे, यमुना के घाट पे मिलेंगे, बाके बिहारी की चौखट पे मिलेंगे, कदम के पेड़ के नीचे मिलेंगे, ब्रज की मिट्टी में मिलेंगे, गोकुल की गलियों में मिलेंगे। प्यार का दूसरा नाम कृष्ण है या रिश्तों का दूसरा नाम कृष्ण है? प्यार में त्याग कैसे किया जाता है वो कृष्ण है। प्यार को पाना नहीं, प्यार को त्यागना क्या होता है वो कृष्ण है। ये तो मैं जानती हूँ, आप किसी का होकर भी उसका ना होना, वो कृष्ण है। बेटे वो देवकी जी के रहे, कभी नहीं रहे। यशोदा मैया ने पाला पर वो साथ ना रह सके। राधा से अटूट प्रेम करने वाले श्री कृष्ण राधा रानी के कभी हो ही ना सके। रुक्मणी के हुए तो वो प्रेम वो ना कर सके। लेकिन वो तो भगवान थे, राधा के क्यों नहीं हो पाए? देखिए, मैं आपको ना एक बहुत छोटे से शब्दों में एक छोटी सी बात समझाती हूँ। हम प्यार में बहुत बाइज्ड हो जाते हैं। हमारे प्यार में हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इस प्यार से हमें क्या मिल रहा है, हम क्या चीज प्राप्त कर रहे हैं, हमारे क्या खुशियां हैं, हम क्या पाएंगे। वो राधा रानी के बहुत सरलता से हो सकते थे और थे ही। वो राधा रानी के कब नहीं थे, वो आज भी राधा रानी के ही हैं। वो आज भी राधा संग ही खड़े हैं, वो आज भी राधा के ही हैं। हाँ, राधे राधे बोलो तो कृष्ण जी आ जाते हैं। वो दुनिया, समाज और सबके सामने जो उन्होंने अपने प्रेम को त्याग दिया या अपने प्रेम से एक दूरी बना ली, वो एक बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि उनकी शक्ति थी, आज भी हैं। राधा रानी उनकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। और उस दौर में राधा रानी के पिता, उनकी माता, उनका परिवार, वो सब नहीं चाहते थे कि ऐसा हो।
वो नहीं चाहते थे कि ऐसी चीजें घटें, और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के साथ जुड़े रह गए, अगर वो इसी ब्रिज में रह गए, वो इसी ब्रिज में ग्वाल बन के रह गए, तो आने वाले भविष्य में जो चीजें घटने वाली हैं, जो होने वाली हैं, वो उसमें अपना भाग नहीं दे पाएंगे, वो सत्य के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, वो धर्म की स्थापना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने प्रेम से ऊपर धर्म को रखा, सत्य को रखा। व्यक्ति क्या सोचता है, धर्म गया भाड़ में, अपना प्रेम मिल रहा है ना, पहले उसको देखो, हमारी शादी हो जाएगी फिर देखेंगे धर्म वरम क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल। तो वो बहुत, उनको समझना बहुत 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 अलग चीज है। उन्हें आप तभी समझ सकते हैं जब आप उनके हो जाएंगे। अच्छा, जैसे वृंदावन जाएं सबसे पहले क्या करना चाहिए? पता नहीं क्योंकि वहां जाकर मैं तो शून्य में हो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। लोग बोलते हैं ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। मैं तो ना अर्जुन के तीर की तरह, मेरा तो बस एक नजर बस टिकी रहती है कि कब वो मंदिर, कब उनकी निगाहें, कब उनका दीदार, बस। और आप यकीन मानिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। मुझे कई बार तो ऐसा लगता है जब मैं अपने घर आती हूँ कि मैं कोई सपना सा देख कर उठी हूँ। मैं कब गई, मैं कब उनके दर्शन कराई, मैं कब वापस आ गई। और आपके साथ आके मिलके अनुभव एक अलग ही होता है। और आप यकीन मानिए, मैं घर जाती हूँ तो 10 लोगों को बताती हूँ कि उनके यहाँ पर ऐसा होता है। आपके सामने मैंने 2 लोगों को तो वीडियो कॉल कर दी, उनके साथ ऐसा होता है, उनके घर में ऐसा होता है, हमने ये खाया, हमने ये किया, हमने वो अपना घर जैसा होता है। तो बहुत मज़ा आता है, मतलब मुझे तो लगता ही नहीं है मैं कहीं और आई हूँ। आपका साल जो है वो 8 नंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो कुछ टिप्स मानूंगी नहीं, जरूर दूंगी, बोनस, आदत से मजबूर। बोनस है पॉडकास्ट का। एक तो अपने माथे पे बिंदी थोड़ी बड़ी कर लीजिए, ठीक है? ठीक है? आपका जो चक्र है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहना चाहिए और छुपा रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 8 नंबर वालों की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जब 8 नंबर वाले जितनी मेहनत करते हैं, उनकी चीजें, उनकी शक्तियां बहुत आसानी से खींची जा सकती हैं, बहुत इजीली, क्योंकि वो कर्म प्रधान होते हैं, वो कर्म पे ही ज्यादा बिलीव करते हैं। वो अपनी चीजों को लॉक करने पे और पूजा पाठ और घंटी बजाने पे बिलीव नहीं करते। सो आपको अपनी चीजों को लॉक करना है। लॉक करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना, क्योंकि आपका जब भी किसी से बात होती है, आपकी मीडिया लाइन है, आप जब भी किसी से मिलते हैं, आप जब भी किसी से बात करते हैं, तो आपका फेस जो है वो सामने वाले के सामने ही रहता है हमेशा। और जैसे अभी आप मुझसे बात कर रही हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे आप मेरे साथ स्पेंड कर रही हैं, तो अपनी एनर्जीज को लॉक करके रखिए। सबसे पहली चीज ये मैं आपको एक बहुत बड़ी एडवाइस कर रही हूँ जो आपको स्टार्ट कर देनी है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि आपको हफ्ते में एक बार अपने आप को ना रिचार्ज करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है? क्योंकि आपके साथ क्या होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। एक पल में आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, शाम होते होते तक एक अजीब सी आपके अंदर डलनेस, डिप्रेशन आएगा और आपको लगेगा यार ये सब हटाओ, कुछ और करते हैं। राइट? ये आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, एनहेंस होगा। मेरा तो अभी होने लग पड़ा है। तो आपको इस चीज को संभालने के लिए अपने साथ अपने को एक्टिव करने की जरूरत है, चार्ज करने की जरूरत है। तो उसके लिए आप क्या करेंगी, हफ्ते में एक बार कॉफी बाथ जरूर लेंगी। कॉफी बाथ, पानी में कॉफी डालें? अच्छा, ठीक है। तीसरी चीज, ये आने वाला साल आपसे मेहनत बहुत कराएगा। अब ना इतने साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए। अभी तक आपने कुछ मेहनत नहीं करी जो आप अगले आने वाले साल में करेंगी। देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में उसका ना एक समय आता है जब वो मेहनत कर रहा होता है और उसको रिजल्ट उस अनुपात में मिल रहा होता है। अगर अभी तक आप मेहनत करती आई हैं 100% और आपको उसका रिजल्ट मिला है 20, 30, 40 तक, ठीक है,
आप मुझसे लिख कर रख लीजिए तमन्ना, आने वाला साल आपको इससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट देगा, लेकिन मेहनत का लेवल भी उतना ही बढ़ा देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, बहुत आसान चीज बता रही हूं आपको। आपको रोज 5 मिनट बैठ के अपनी आंखें बंद करनी है और अपने आप को ना नेचर से कनेक्ट करना है। आपको आंखें बंद करके अपने आगे एक ऐसा सीन क्रिएट करना है जिसमें आपको पहाड़ दिख रहे हो, ग्रीन दिख रहा हो, एकदम हर जगह हरियाली हरियाली हरियाली, आपको नदी दिख रही हो, फूल दिख रहे हो, पक्षी दिख रहे हो आसमान में उड़ते हुए, है ना। रोज 5 मिनट, चाहे आप सुबह करिए, दिन में करिए, रात को करिए, आधी रात को करिए, आई डोंट केयर। बैठ के करेंगी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, आलकती पालकती मारी होनी चाहिए, किसी भी दिशा में मुंह रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करके देखिए। 2026 एंड में दिसंबर में मिलेंगे और फिर इस बारे में एक पूरा पॉडकास्ट करेंगे। अरे वाह। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ जो आज तक ना मैंने बताई और ना मैं आज, पता नहीं, चलो जैसी इनकी इच्छा, यही चाह रहे होंगे तो विद योर परमिशन साहब, मालिक बता दें या रख लें अंदर, बता दो। नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए। उन्हें मुस्कुराने दो बस। तेरी मंद मंद फिर बताएंगे। अरे नहीं, बताइए, उधर एक बार फिर से पूछ लीजिए। उधर से परमिशन नहीं आ रही। एक बार छोटी सी परमिशन मेरी तरफ से पूछ लीजिए उनसे। एक बार पूछ लीजिए, क्या पता मान जाए। अगली बार बताऊंगी। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.